सभी का शाम के 7 बजने वाले हैं। वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले बात जिंदगी के जंग के 15 घंटों की करेंगे। खेतड़ी कॉपर खदान हादसे को लेकर राहत और आहत कर देने वाली खबर सामने आई। रेस्क्यू ऑपरेशन कर खदान से बाहर निकाले गए एक अधिकारी की मौत हो गई। हादसे में मौत के शिकार हुए उपेंद्र पांडे मुख्य सतर्कता अधिकारी थे। वो कोलकाता आई विजिलेंस टीम के सदस्य थे। तमाम कोशिश के बावजूद पांडे को बचाया नहीं जा सका। वहीं राहत की बात यह है कि खदान में फंसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। नीमका थाना जिले के खेतड़ी की कोलियान खान में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ। लिफ्ट का रस्सा टूटने से ये हादसा हुआ और इस हादसे में 15 लोग हैं। वो करीब 15 घंटे के रेस्क्यू के बाद उनको है वो निकाला गया। 14 लोग हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सकुशल बाहर निकाले गए। वहीं एक अधिकारी की है इस हादसे में है वो मौत हो गई। जीत की राह इतनी आसान नहीं थी। यहाँ कदम कदम पर रोड़े थे, लेकिन हिम्मत का हिमालय हर मुश्किल को रौंदे पर आमादा था। बात कुल जमा इतनी कि जब जिद जीत की हो तब घाव नहीं देखे जाते, मायने नहीं रखते। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार रात खदान में निरीक्षण चल रहा था। तभी रात 8:10 पर 1875 फीट की गहराई में लिफ्ट की चेन टूट गई। 7:30 बजे मेरे को पता लगा ऐसे ऐसे हो गया। फिर मेरे को जीरो लेके चले गए। 5 आदमी मैंने ऊपर छोड़ दिए अपने जो काम पे लगे हुए थे ना, वो ऊपर की हेल्प कर रहे थे, मैं नीचे कर रहा था। फिर उनको नीचे से निकाल के ला रहे थे, वैसे ट्रीटमेंट दे रहे थे। सुबह तक जैसे उनको निकाला ऊपर पहुंचाते गए। तो रस्सा टूटने की बात सामने आ रही है। हाँ, किस रस्सा तरह टूटने का है। अब ये तो सब पता नहीं कैसे टूटा है। बाकी रस्सा टूटने से न केज एकदम से नीचे चला गया। हादसे में कोलकाता की विजिलेंस टीम और खेतड़ी कॉपर कॉर्पोरेशन के अधिकारी सहित 15 लोग खदान में फंस गए। खदान की लिफ्ट में लगा लोहे का रस्सा टूटने से हुआ हादसा। 1875 फीट गहरी खदान में फंसे विजिलेंस टीम के 14 सदस्य। 14 मई 8:30 बजे पुलिस प्रशासन खदान के मेन गेट पर पहुंचा। 14 मई रात 9 बजे पुलिस रेस्क्यू टीम खदान के अंदर पहुंची। दूसरे चरण में हिंदुस्तान कॉपर का मेडिकल दस्ता खदान में पहुंचा। 15 मई सुबह 8 बजे खदान से 3 लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। 15 मई सुबह 9 बजे 5 और लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। 15 मई सुबह 10 बजे 2 और लोगों को सकुशल बाहर निकाला गया। 15 मई सुबह 11:30 बजे 4 और लोगों को बाहर निकाला गया। करीब 16 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन एक व्यक्ति की मौत भी हो गई। बुधवार सुबह 4 राउंड में रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बचाए गए अफसरों में से गंभीर रूप से कुछ घायलों को जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सीएम अजयलाल शर्मा ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर बचाव टीम का आभार जताया है। सीएम अजयलाल ने ट्वीट किया, धैर्य, साहस, संघर्ष और विश्वास को नमन। झुंझुनू के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट की रस्सी टूटने से हुए हादसे में राहत टीम द्वारा खदान से कुल 9 लोगों को सकुशल बाहर निकालने पर रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर हार्दिक बधाई और बचाव दल के सभी सदस्यों को साधुवाद। करीब 16 घंटे के बाद बेशक एक को छोड़कर सभी को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। अमूमन हर हादसे के पीछे कोई न कोई वजह होती है, तो इस हादसे के पीछे भी कोई वजह थी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस हादसे को क्या टाला नहीं जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कॉपर खदान हादसे में चीफ विजिलेंस ऑफिसर की मौत हो गई। घटना की वजह जानने के लिए माइनिंग डिपार्टमेंट इंटरनल जांच कमेटी बना रहा है। कमेटी जांचें करेगी कैसे लिफ्ट की केबल टूटी है, कहां चूक हुई और इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के नीमका थाना में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में लिफ्ट
मशीन का रस्सा टूटने के कारण 14 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, जबकि एक अफसर को बचाया नहीं जा सका। जिला चिकित्सक ने बताया कि खदान में फंसे सभी लोग सुरक्षित हैं। वहीं रेस्क्यू किए गए लोगों को इलाज के लिए जयपुर भेजा जा रहा है। रेस्क्यू किए गए लोगों को इलाज के बाद जयपुर भेजा जा रहा है। रात करीब 1 बजे मौके पर पहुंचे कलेक्टर शरद मेहरा ने बताया कि सब कुछ सामान्य है, कोई जनहानि नहीं हुई है। उन्होंने छोटे मोटे चोटें होने की संभावना जताई थी, लेकिन जनहानि की आशंका को सिरे से खारिज कर दिया था। 10 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और शेष 5 लोग अंदर और हैं। 10 को हॉस्पिटल्स के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच सीएमएचओ और पूरी टीम ने की थी और उसके बाद जो इंजरीज उनको नजर आई उसके अकॉर्डिंगली उनको आगे रेफर कर दिया गया है। शेष 5 लोग और हैं और उनके रेस्क्यू की कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है कि 2 से ढाई घंटे में वो भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। यानी जिस बात की दूर दूर तक आशंका नहीं थी वो सच साबित हुई। चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस मौत को रोका नहीं जा सकता था। वैसे मौत पर किसी का जोर नहीं चलता, लेकिन अगर लापरवाही मौत को दावत दे तो हालात सोचने पर मजबूर कर देते हैं। कोलिहान खदान में भी यही हुआ। मिली जानकारी के मुताबिक कोलिहान खदान की लिफ्ट से जुड़े कर्मचारियों ने 8 दिन पहले केसीसी प्रबंधन को लिफ्ट में गड़बड़ी की शिकायत की थी। उसकी मरम्मत की तरफ ध्यान दिलवाया था। इसके बावजूद अधिकारियों ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस बीच मंगलवार रात हादसा हो गया। इस घटना के बाद से खदानों में काम करने वाले मजदूर और उनके लिए तय किए गए सुरक्षा मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। इस हादसे में जो है बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि सबसे बड़े कॉपर प्रोजेक्ट में इस तरह का हादसा सुरक्षा कारणों में बड़ी चूक है। और जो बात सामने आई है वो ये है कि लिफ्ट है वो खराब थी और इस विजिलेंस टीम से आने से पहले सुबह इस लिफ्ट को है वो सही कराया गया था। ऐसे में अब यहाँ के जो मॉक ड्रिल और जो इनकी मेंटेनेंस है उसको लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि कब इस मामले में जांच होती है और जांच में क्या कुछ निकल कर आता है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दास्तान, खेतरी, झुंझुनू। और अब एक सवाल कि आखिर दिव्या मदेरणा एसपी से नाराज क्यों है। दिव्या मदेरणा सोशल मीडिया पर जोधपुर ग्रामीण पुलिस पर सवाल उठा रही हैं। उनको ग्रामीण एसपी की कार्यशैली नागवार गुजर रही है। दिव्या मदेरणा लगातार जोधपुर ग्रामीण पुलिस की कार्य प्रणाली पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। उधर पुलिस का कहना है कि जिन जिन अलग अलग घटनाओं का जिक्र दिव्या के द्वारा किया जा रहा है उसे लेकर कार्रवाई जारी। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। जोधपुर ग्रामीण पुलिस इन दिनों ओसिया से पूर्व विधायक और कांग्रेस की नेता दिव्या मदेरणा के निशाने पर है। सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक दिव्या ग्रामीण पुलिस और ग्रामीण पुलिस अधीक्षक की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हैं। दिव्या मदेरणा ने आईजी रेंज से मुलाकात, ग्रामीण एसपी पर फर्जी एनकाउंटर और ड्रग डीलर को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर भी दिव्या मदेरणा ने पोस्ट कर पुलिस पर कई सवाल उठाए हैं। आम केसेस के अंदर, नॉर्मल केसेस के अंदर एक वन टाइम कोई कांच तोड़ दिया, कोई धक्का मुक्की कर दी, ऐसे प्रकरणों के अंदर आप पुलिस डिटेक्शन में जो ये ह्यूमिलेशन करना चाहते हैं, जिसको पब्लिक ह्यूमिलिएशन कहते हैं, पब्लिक शेमिंग करते हैं, जो आप खुद ही वहां जज बनते हैं कि हाँ हम इससे कबूल करवाएंगे, ऐसे करवाएंगे, वो होगा कि नहीं है, कि नहीं है, किस इरादे से लाया गया है। दिव्या के लगातार बयान के बाद ग्रामीण एसपी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने अपराधियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। एसपी ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 3 लोगों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले में आगे की जांच जारी है। गाड़ियों के साथ तोड़ फोड़ करना, इस तरह की घटनाएं लगातार उस गुट ने की, जिसको लेकर 4 मुकदमे लगातार दर्ज हुए। और इसका एक वीडियो भी मिला था हमें। वीडियो एविडेंस में बहुत स्पष्ट है कि जो आरोपी पक्ष है वो गाड़ियों से टक्कर मारना, तोड़फोड़ करना ये कर रहा था। तो इस पे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया और इसमें अभी अनुसंधान जारी है। बताते चले कि ऐसा पहली बार नहीं है कि दिव्या मदेरणा पुलिस की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर रही हैं, बल्कि दिव्या मदेरणा पहले भी कई बार अलग अलग महकमों के अधिकारियों को हड़काती देखी गई है।
न्यूज 18 के लिए जोधपुर से रंजन दवे की रिपोर्ट। और चलिए रुक कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा अब इस केस की जांच पुलिस और एसीबी करेगी। सबसे ज्यादा बांग्लादेश, नेपाल और कंबोडिया से मामले सामने आए थे। SOTTO को लेकर पहले भी सवाल खड़े किए गए थे। जल्द ही इसके लिए जुड़े हुए तार का पता लगाने की भी कोशिश की जाएगी। इकबाल कमेटी ने रिपोर्ट दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत की गई और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको बताते चले कि इसे लेकर जांच अभी भी जारी है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती चली जा रही है, कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। सुनाते हैं क्या कह रहे हैं चिकित्सा मंत्री। इकबाल जी ने पूरी जांच कर ली है, हम कंक्लूजन पे आ गए हैं। हमने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है हमारे बहुत सीनियर लोगों के ऊपर। और अब जो है आज जो नाउ द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पुलिस। अब स्वास्थ्य विभाग से जो है हमारा जो बेसिक रोल जो था, हमारा जो इन्वेस्टिगेशन, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का था, वो हम सब आज कर चुके हैं। और अब जो है आगे इसके बाद, आज के बाद जो है वो कार्रवाई जो है वो आपके बीजू जॉर्ज और जो एसीबी, वो उनके बॉल उनके पाले में है। ये मैं आपको स्पष्ट कह दूं, ठीक है ना। राजधानी जयपुर से मिल रही एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। भागवत कथा में 9 महिलाओं की चेन स्नेचिंग के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सांगानेर पुलिस की गिरफ्त में चेन तोड़ने वाली शातिर गैंग आ चुकी है। गैंग में शामिल 2 महिलाओं और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान में 24 से ज्यादा वारदातें की गई। उत्तर प्रदेश की छाया ठाकुर, वर्षा गर्ग और श्रवण कश्यप को गिरफ्तार किया गया है। 1 मई को पिंजरापोल गौशाला में कथा में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। सांगानेर पुलिस ने सीसीटीवी से यूपी नंबर गाड़ी की पहचान की। यूट्यूब से भागवत कथा के आयोजन की जानकारी जुटाई गई। किराए पर कार लेकर शहरों में दोनों महिलाएं पहुंचती हैं। आयोजन स्थल से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर गाड़ी को खड़ा किया जाता है। ऑटो रिक्शा किराए पर लेकर कथा में ये दोनों महिलाएं पहुंची थी। तो फिलहाल पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है और पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी सफलता मिली है पुलिस को, कौन कौन गैंग में शामिल है? देखिए, बिल्कुल राजस्थान में जयपुर की बात करें तो सांगानेर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पहली बार जयपुर शहर में एक ऐसी गैंग पकड़ में आई है जो यूपी में एक टैक्सी कार किराए पर लेती है, उसके बाद में अलग अलग शहरों में पहुंचती है। उसके बाद जो वहाँ भागवत कथा के जो आयोजन होते हैं, वहाँ ऐसी महिलाओं के इर्द गिर्द ये महिलाएं बैठती है जिन्होंने सोने की चैन पहनी होती है। उनका ध्यान बटा करके ये महिलाएं, जो शातिर महिलाएं छाया और उसकी जो साथी है, वो चैन स्टिचिंग करती है। इसके बाद वापस से यूपी भाग निकलती है। तो आप पिछले दिनों 1 मई से 7 मई के बीच सांगानेर के पिंजरापोल में एक भागवत कथा का आयोजन हुआ था और वहीं पर 9 महिलाओं की चैन टूटी थी। इसके बाद एसीपी विनोद कुमार शर्मा और सांगानेर थाना प्रभारी किशन लाल की जो टीम थी बनाई गई। सीसीटीवी फुटेज जब देखे गए तो यूपी नंबर की कार को पुलिस ने ट्रेस आउट किया, जिसके आधार पर एक पुलिस टीम किशन लाल जो सीआई है, SHO है सांगानेर के, यूपी भेजी गई, जहां से पुलिस ने गैंग को पकड़ा। और अब तक की जानकारी में सामने आई कि यूट्यूब के जरिए ये महिलाएं कहाँ जयपुर की बात करें, देश के किसी अन्य शहर में कहाँ भागवत कथाएं होती है, उनकी जानकारी जुटाती है, टैक्सी कार किराए पर लेती है और आयोजन स्थल से करीब 5 से 7 किलोमीटर दूर ये अपनी गाड़ी को खड़ी करते हैं ताकि कोई पकड़ में ना पाए। बिल्कुल, बड़े ही शातिराना अंदाज में घटना को अंजाम दिया जाता था, लेकिन कहते हैं ना कि पुलिस की गिरफ्त से कोई बच नहीं पाता है। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। और बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गमछा डांस करने से कांग्रेस उम्मीदवार नहीं जीतेंगे।
कांग्रेस मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब देख रही है। आप भी सुनिए। सबका विकास और सबका विश्वास, यही तो मेन थीम के आधार पर उन्होंने देश में राजनीति को आगे बढ़ाया है। और आज जो भी योजनाएं बनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के अंदर, किसी भी योजना में कोई एक जाति एक धर्म नहीं थी, एक वर्ग जरूर था। उन्होंने गरीब के कल्याण के लिए जो काम किए उसमें अल्पसंख्यक भी अछूता नहीं रहा तो एससी के भाई भी अछूते नहीं रहे। सबका समावेश करके उन्होंने नीतिगत निर्णय लिए और इसीलिए वो 140 परिवार के करोड़ लोगों के ने ये कहा कि हम हैं मोदी का परिवार। ये बात यूं ही नहीं चली, लोगों ने कहना चालू कर दिया कि मोदी जी सपने नहीं हकीकत बनाते हैं, इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं। इसीलिए सारी बातें सामने हैं। कांग्रेस के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार 25-0 नहीं होगा, इस बार जो है एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ेगा और आसान नहीं है इस बार मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री तक बन पाना। तो वो जो आपके दावे हैं उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये मुंगेरी लाल को भी किसी ने रोका थोड़ी था कि हसीन सपने नहीं देख सकता। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह है। कांग्रेस ने जो ख्याली पुलाव बनाए हैं वो अपने आप सामने आ जाएंगे और मिशन 25 ही पूरा होगा। कोई गमछा डांस करने से कांग्रेस में कोई उम्मीदवार नहीं जीतेगा। ये धरातल की बातें हैं और ये हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पता लग जाएगा। राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी ने मुस्लिम आरक्षण पर पीएम मोदी की आपत्तियों का खुलकर समर्थन किया। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के कोटे को काटकर इसमें से मुसलमानों को आरक्षण पहले ही दे चुकी है और आगे भी उसकी यही मंशा है। उसके घोषणा पत्र में इस बात का साफ जिक्र है कि वो केंद्र की सत्ता में आई तो धर्म के आधार पर आरक्षण देकर रहेगी। बीजेपी किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होने देगी। सुनिए क्या कहा तिवारी ने। इसने अपना घोषणा पत्र कहा है, वो ये कहा है कि हम ओबीसी के अंदर और एससी एसटी के अंदर मुसलमानों को भी आरक्षित देंगे। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी छद्म रूप से एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं और मोदी जी ने कहा है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक ये काम करने नहीं दूंगा और धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर तो देश का विभाजन हुआ है, तो ये पुनः विभाजन की नींव रखना चाहते हैं। इसलिए मोदी जी बार बार ये आम जनता के सामने और देश को जागृत करने का काम। पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया। आज दोपहर बाद उन्होंने जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांसें ली। जवाहर सर्किल के पास आवास पर आज खाना खाने के दौरान अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ने पर परिजन उन्हें फोर्टिस अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज के दौरान उनका देहांत हो गया। अंतिम संस्कार कल जयपुर में होगा। अस्पताल लेकर लोग पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनका देहांत हुआ। अंतिम संस्कार कल जयपुर में किया जाएगा। कमला बेनीवाल के एक बेटा और 4 बेटियां हैं। उनके बेटे आलोक बेनीवाल शाहपुरा से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। कमला बेनीवाल के निधन पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट सहित कई नेताओं ने शोक जताया। नहीं, पूरे भारत की एक ऐसी महिला को आज हमने खोया है जो पूरे किसानों से लेके महिलाओं को जो आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान रहा। और जो महिलाएं उस जमाने के अंदर जो बाहर निकलने में डरती थी, अंदर पर्दे के अंदर रहती थी, बाकी इन्होंने महिला सशक्तिकरण का जो काम किया और जिस तरह से विशेषकर जो उनकी जो ईमानदारी थी और जो देखा है किसानों के भले के लिए जो जाते थे, जो कमला जी ने हाँ कर ली 100% उसका काम होता था। कमला जी बेबाक नेता थी, उनकी वजह से राजस्थान में बहुत प्रगति हुई। वो बराबर जब कांग्रेस की सत्ता रही तो महत्वपूर्ण मंत्रालयों पर रही। विशेषकर उनकी रेवेन्यू में बहुत अच्छी पकड़ थी और मैं 3 बार उनको विधानसभा में देख चुका हूँ। उनकी अपने विभाग पर बहुत अच्छी पकड़ थी और कई बार मैं उनके पास काम से गया तो उनका मुझे रेस्पॉन्स अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स मिला। तो कई वरिष्ठ नेताओं ने डॉक्टर कमला के निधन पर शोक जताया है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी एक्स हैंडल के जरिए शोक व्यक्त किया। इसके साथ साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत से लेकर कई नेताओं ने
उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। तो लंबे समय से लगातार डॉक्टर कमला बीमार चल रही थीं और आज उनका निधन हो गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। सांगानेर थाना पुलिस ने दादी और पोते की हत्या करने के मामले में आरोपी किराएदार को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी किशन लाल बिश्नोई ने बताया कि फागी के माधो राजपुरा निवासी चंद्रपाल बैरवा उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को वारदात के बाद ही हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस ने चंद्रपाल बैरवा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 3 दिन की रिमांड पर सौंप दिया है। देखिए रिपोर्ट। नहीं आ रही, पानी परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। ठंडे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और कूलर पंखे बहुत देर चल रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बूंदी के मातृ और शिशु अस्पताल की, जहां अस्पताल प्रशासन की उदासीनता मरीजों और तीमारदारों को भारी पड़ रही है। अस्पताल में रखे डक्टिंग कूलर धूल फाक रहे हैं। बेड पर पड़े मरीज पसीने से तरबतर हैं। गमछे और दुपट्टे से हवा खाने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी में सबसे अधिक परेशानी प्रसूताओं और बच्चों को हो रही है। छोटे बच्चे गर्मी के कारण बिलखते हैं, जिन्हें परिजन बाहर खुली हवा में घुमाने को मजबूर है। पानी की, हवा की, सब गर्मियां मर रहा था, बाल बच्चा दुख पर गर्मी बहुत तेज पड़ रही है और कूलर पंखे बहुत देर चल रहे हैं। हवा नहीं आ रही बिल्कुल भी। कल रात से परेशान हो रहे हैं हम। कूलर की और पानी की तो दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा बच्चों की। हवा नहीं लगती है? नहीं लगती, फैन भी नहीं है ऊपर। प्रचंड गर्मी में भी अस्पताल प्रशासन डक्टिंग कूलर्स को ठीक कराने की जहमत नहीं उठा रहा। पीएमओ डॉक्टर प्रभाकर विजय का कहना है कि आचार संहिता लगने से डक्टिंग कूलर्स को ठीक नहीं कराया जा सकता। अपने स्तर पर मरीजों को राहत देने का काम कर रहे हैं। इनके इंजीनियर को बुला के मौके पर दिखाया पूरा सिस्टम कि किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है। उसने पूरा सिस्टम देखने के बाद बताया कि इसमें 16 लाख का खर्चा है। मेरे प्रधान ग्रहण करने के 2-3 दिन बाद आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के चलते हुए इतना बड़ा कार्य पीओ के स्तर पर करवाना संभव नहीं था। तो वहीं अस्पताल में ठंडा पानी नहीं मिलने से भर्ती महिलाओं को गर्मी से चक्कर आने लगे हैं। तीमारदार घरों से या फिर बाहर से खरीदकर ठंडा पानी लाने को मजबूर हैं। लेकिन पीएमओ डॉक्टर प्रभाकर विजय के अपने दावे हैं। ठंडा पानी भी नहीं है। पानी भी हम ठेठ बाहर से भर के ला रहे हैं बस स्टैंड से लेके आए थे रात को। व्यवस्था होनी चाहिए। जी जरूर। ठंडे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। ठंडा पानी मिल नहीं रहा। परेशान हो रहे हैं। कुल मिला के मरीज परेशान है। कूलरों की संख्या बढ़नी चाहिए और एक ठंडे पानी की तो मेन। बहरहाल ऐसी अव्यवस्थाओं के चलते मरीज तो परेशान हैं ही, लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदार लोगों का ध्यान कब इस ओर आएगा और कब डक्टिंग कूलर शुरू हो पाएंगे। बूंदी से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चैन सिंह तंवर की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप किस कदर जारी है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और बूंदी के सबसे बड़े अस्पताल में मरीज और तीमारदार दोनों गर्मी से बेहद परेशान हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सांगानेर से यह खबर है, जहां पर थाना पुलिस ने दादी और पोते की हत्या करने के मामले में आरोपी किराएदार को गिरफ्तार कर लिया। थाना अधिकारी किशन लाल बिश्नोई ने बताया कि फागी के माधो राजपुरा निवासी चंद्रपाल बैरवा उर्फ राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को वारदात के बाद ही हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस ने चंद्रपाल बैरवा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया। तो दादी और पोते की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा था। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी बनी हुई थी ये वारदात। 13 मई को वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल से खबर, जहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां पर अस्पताल में भर्ती एक बुजुर्ग मरीज अल सुबह अचानक से गायब हो गया।
सुबह जब मरीज के पास सो रहे परिजनों की आंख खुली तो बेड पर बुजुर्ग मरीज नहीं दिखा। इसके बाद में परिजनों ने इधर उधर तलाश शुरू की। अस्पताल प्रशासन और पुलिस को भी घटना की सूचना दी गई, लेकिन अब तक बुजुर्ग का कोई सुराग नहीं लग सका। बाड़मेर में ये घटना घटी है, जहां पर ढाणी निवासी पुनमा राम को सांस में तकलीफ होने पर कल दोपहर को मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अब बुजुर्ग का पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं है कि आखिर बुजुर्ग कहां चला गया। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले पर तफ्तीश शुरू की है, लेकिन अगर अस्पताल में लगा सीसीटीवी कैमरा ठीक होता तो शायद ये पता चल जाता कि आखिर बुजुर्ग कहां गया। लेकिन यहां पर बड़ी लापरवाही अस्पताल प्रशासन की, जहां पर दिखाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तो लगे हैं लेकिन वो काम नहीं करते। तो सुराग न मिलने पर शिकायत जरूर दर्ज की गई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस को ये नहीं पता है कि आखिर बुजुर्ग कहां चला गया। तो सांस में तकलीफ होने की वजह से कल दोपहर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बुजुर्ग का पता नहीं चल पा रहा। सुनिए। भर्ती किया था, एकदम कुछ हो गए, पता नहीं चला। दोपहर को यहाँ भर्ती किया, ठीक थे। 5 बजे बाद में बोले थे हमको ठीक है आप घर चले जाते हैं, सुबह आ जाना। ठीक है, सुबह पता चला तो इसने फ़ोन किया आप कब आ रहे हैं, तो मैंने बोला खाना लेकर अभी आ रहे हैं। तो कहे पापा यहाँ नहीं, यहाँ 4 बजे के बाद गायब है। तो हम सब कोशिश कर लिए, सेंटर सराय सब हॉस्पिटल सब मिले, पूरा शहर ढूंढ लिया पर नहीं मिले। पूरी कोशिश कर ली, अब हम क्या करें। ठीक है हम आ रहे हैं और फोन कर सब जाओ, रिश्तेदार सब ने फोन करके फोटो सब भेज दिए। हॉस्पिटल से बुजुर्ग व्यक्ति गायब हो गया है, अस्पताल को पता तक नहीं है कि बुजुर्ग कहां चला गया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। डकैत राजवीर उर्फ रज्जो को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान और यूपी पुलिस के लिए लगातार ये डकैत सिरदर्द बना हुआ था। डकैत के बाएं जांघ में गोली लगी है। पुलिस ने इस पर 45,000 रुपए का इनाम भी रखा है। मामला धौलपुर के बसेड़ी इलाके का है। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को कुख्यात डकैत धर्मेंद्र उर्फ लुका गुर्जर की तलाश में राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबलरी यानी कि आरएसी कमांडो और पुलिस की टीम बसेड़ी इलाके में गश्त कर रही थी। इसी दौरान क्यूआरटी टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि 45,000 रुपए का इनामी बदमाश बसेड़ी इलाके के जंगलों में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची। टीम को देख बदमाश ने करीब 7 राउंड फायरिंग किए। जवाबी कार्रवाई भी पुलिस की ओर से की गई। पुलिस ने भी 4 राउंड फायरिंग किए। फायरिंग में इनामी बदमाश की जांघ में गोली लगी है। फिलहाल उसे अस्पताल में एडमिट किया गया है। टीम द्वारा 25,000 रुपए के इनामी बदमाश राजवीर उर्फ रज्जो निवासी अतराजकापुरा को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। इस बदमाश पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित था एवं यूपी पुलिस द्वारा जिला आगरा की। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर।